उलमा का मकाम दे रखा है। आपके बड़े बड़े स्टेज पर आज जाहिरों को, जिनको अरबी जुबान नहीं आती, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको आपने उलमा का मकाम दे दिया। और उलमा के साथ आपने क्या सलूक किया? उलमा के साथ आपने यही सलूक किया कि जितना आपके बच्चे की पॉकेट मनी का खर्च है, उतना आपके मौलवी साहब की तनख्वाह है। आपके बेंगलोर में सड़क पर सफाई करने वाला और झाड़ू देने वाला, वो भंगी, वो सफाई कर्मचारी, उसकी सैलरी आज 18,000 है, तो वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारी सैलरी 30 से 35,000 की जाए। और यहाँ हमारे मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला और जुमा का खुतबा देने वाला हमारा इमाम, हमारा खतीब, उसकी तनख्वाह 5,000, 6,000, बड़ी मुश्किल से, कहीं बड़े दिल दरिया वाले लोग हैं तो 10,000। ये हमने अपने उलमा के साथ भी सलूक किया है। हमारे उलमा के लिए हमारी मस्जिदों में इतनी छोटी सी कोठरी बनाई जाती है कि आलिम साहब अकेले रहे, परिवार के साथ न रहने पाए। आलिम साहब का परिवार कहाँ रहता है? बिहार में, झारखंड में। आलिम साहब महीने में एक बार अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ रहने का अधिकार है, तो उस इमाम साहब को, उस आलिम साहब को क्यों नहीं है? उनके बच्चे अपने बाप के जीते जी यतीम क्यों बने हैं? उनकी बीवी अपने शौहर के जीते जी बेवा क्यों बनी है? इसका हिसाब भी हमें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अपने उलमा का ख्याल रखो मेरे भाई, अपने उलमा की जरूरतों का ख्याल रखो। उनको इतनी तनख्वाह कम से कम दो, वो इज्जत की दाल रोटी कमा सके, वो इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार सके। और जो काम आलिम का है वो आलिम से कराओ, वो मकाम किसी गैर आलिम को मत दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब सारे उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे और वो खूब फतवा देंगे। आपके बंगाल में जाहिल मुफ्तियों की बड़ी भरमार है, जिसके YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बड़ा अल्लामा बन गया साहब। उसके सब्सक्राइबर की तादाद और YouTube चैनल पर उसको लाइक करने वालों के, उसके फॉलोवर्स की तादाद के हिसाब से ये तय किया जाता है कि वो कितना बड़ा अल्लामा है। नहीं मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि YouTube पर फॉलोअर्स और व्यूअर्स की तादाद के हिसाब से। मैं YouTube चैनल वाले मौजूद हैं, मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ, इनका काम सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना है। ये व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कितने YouTube चैनल वालों को मैं जानता हूँ, मेरी तकरीर के ऊपर वो थंबनेल लगाते हैं, वल्लाह मुझे देख के शर्म आती है। मुझे डेली लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, मौलाना आपकी तकरीर पर देखिए ये थंबनेल लगाया। अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, मैंने किसी तकरीर में एक लफ्ज़ राम मंदिर पर नहीं बोला है, लेकिन राम मंदिर पर अब्दुल गफ्फार साहब भड़के, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने ये बोला, वो बोला। कितने चैनल वालों ने फर्जी, ऑडियो में कुछ है, तकरीर कुछ है, थंबनेल पे उन्होंने राम मंदिर लगाया है। और सब जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं एक मदरसे में टीचर हूँ, सारे मसले लोगों को पता है, फिर भी ये चैनल वाले बाज नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में हमें और आपको और होशियार रहने की जरूरत है। व्यूअरशिप के हिसाब से और लाइक करने वालों के हिसाब से इल्म तय नहीं होता है। आप मुस्तनद उलमा, आपके इलाके के, बंगाल के, बिहार के, झारखंड के जो ऑथेंटिक उलमा हैं, जिनकी उम्रें गुजरी है कुरान और हदीस की खिदमत करने में, उनसे आप अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, उनसे अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए, उनसे फतवा पूछिए। झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना अब्दुल अजीज हक़ानी साहब इंतकाल कर गए। धीरे धीरे देखिए, अभी मौलाना अशरफुल हक रहमानी साहब बीमार चल रहे हैं, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा हैं, जो हकीकत में आलिम हैं, वो धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं। कितने उलमा दुनिया से चले गए और कितने उलमा बीमार हैं। मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ के रहिए, और जब दुनिया में कोई मैटर हो जाए, हर मैटर पर अपनी राय मत दीजिए। फेसबुक पर हर मैटर पर फतवा मत झाड़िए। आपके उलमा अंधे नहीं हैं, आपके उलमा बहरे नहीं हैं। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपके उलमा को भी नजर आ रही हैं। उनकी राय का इंतजार कीजिए, उनके मौकिफ का इंतजार कीजिए, उनका स्टैंड क्या है। हर मसले में आप कूदने की कोशिश मत कीजिए। अपने नौजवानों को एक नसीहत करता हूँ कि आप, जो कौम अपने उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ेगी, वो कौम न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो ये चंद बातें इस्लाह माशरा के ताल्लुक से थी। ये एक पर्ची आई है, आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। रोजा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है?
नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोजे की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गिजा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को गिजा पहुंचा रहा है। तो रोजे की हालत में जैसे हम मुंह से गिजा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम गिजा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। फिलहाल समाज में भाई बहन और दोस्तों को लेकर शादी के लड़की देखने जाते हैं, ऐसा देखना शरीयत में कितना हद तक सही है? देखिए, मुनासिब तो ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि लड़के का बाप जा रहा है, लड़की की माँ जा रही है, तो लड़की को देखने के लिए जो लेडीज है वो देख लें। चाय नाश्ता जो आ रहा है, मेहमान नवाजी के तौर पे जो चीजें आ रही हैं, उसमें सारे लोग जो गए वो शामिल हो जाए। लेकिन लड़की को दिखाने का जो काम है वो सिर्फ लेडीज को दिखाया जाए, क्योंकि अभी होने वाला ससुर भी अभी होने वाला ससुर है, अभी वो ससुर हुआ नहीं है। तो बेहतर यही है, शरीयत के हिसाब से मुनासिब यही है कि जो मर्द हजरात हैं वो लड़की को देखने का एहतमाम ना करें, क्योंकि अभी वो लड़की उन सब के लिए गैर महरम है। रोजा रखकर खून दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। अगर आपका जिस्म अलाउ करता है रोजा रखने, अगर उससे कोई कमजोरी आपको फील नहीं होती है, रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस लायक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि खून देने से आपका रोजा टूट जाएगा। और उलमा का फतवा भी यही है कि अगर बॉडी उसके लायक है खून देने के लायक, तो दिया जा सकता है। कौन सी गुफ्तगू को गीबत कहा जाएगा? जाहिर है किसी की भी कोई बुराई आप बयान करें वो गीबत है। मकसद क्या है आपका बुराई बयान करने का? मकसद क्या है? अगर मकसद ये है कि सामने वाला सुधर जाए, तो उसके पीठ के पीछे बयान करने से तो वो नहीं सुधरेगा। हाँ, अगर कोई बुराई ऐसी है किसी के अंदर कि उसकी बुराई दूसरों तक पहुंच रही है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, लोगों का माल चोरी कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को अलर्ट करें आप कि भाई साहब देखो वो चोर है, वो तुम्हारे घर में आए तो बच के रहना, वो चोरी करता है। तो ये गीबत नहीं है। किसी के फितने से लोगों को बचाना, किसी की बुराई से लोगों को बचाना, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की पर्सनल बुराई है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी के अंदर कोई ऐसी चीज आपने देखी जो पर्सनल है और बुरी है, तो आप लोगों से चर्चा मत कीजिए, आप उससे पर्सनल में मिलकर के उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर वो अपनी इस्लाह कर लेता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से उसके बारे में बयान करेंगे, इसका गुनाह आपके सर पर होगा। ये गीबत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आप हज़रात से गुजारिश है, मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके आप ताउन करते हुए जाएं। जो भी आप उसी के लिए तो ऐलान कर रहे हैं। आप हजरात जानते हैं प्रोग्राम, ये 2 रोज का प्रोग्राम मस्जिद के ताउन के लिए हुआ है। आप हजरात जो भी दे करके आप जा सकते हैं। अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा कि जाते जाते रात के इस आखिरी वक्त में, इस सुहाने वक्त में, कबूलियत के वक्त में आपका चंदा, आपका सदका खैरात इंशाअल्लाह उसका अजर सवाब आपको ज्यादा मिलेगा। आप मस्जिद में अल्लाह के घर में अपना ताउन करके जाएं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए घर बनवाता है, मस्जिद बनवाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनवाता है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस मस्जिद के लिए जरूर ताउन करके जाएं। अल्लाह हम सब के दान को, सदका खैरात को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।